बड़े होने लगते हैं, अपनी यौवनस्था में आ गए। वे भर यौवन में भी अपनी ज्ञान चेतना को विषय कषायों से दूर रखते हैं। उनका जीवन तटस्थ नहीं आत्मस्थ था। गृहवास में भी धर्मात्मा राजगुरु का जीवन अलौकिक था। सांसारिक भोगों से विरक्त हो तजा राज्य वैभव अपार, ले दीक्षा कठिन तपस्या कर दिया कर्म रिपु का संहार। वीर प्रभु के उत्तम गुणों को देखकर उनसे आकर्षित होकर उनके विवाह के प्रस्ताव आने लगे। आइए हम देखते हैं आगे क्या होता है। महारानी, महारानी, कुमार वर्धमान कहाँ गए हैं? आपको कुछ मालूम है? नहीं महाराज। सांसारिक मोह माया के बंधनों से वर्धमान को जो विरक्ति है, उसे मां से अधिक कोई नहीं पहचानता। वर्धमान के प्रति आदर भाव होते हुए भी हम अधीर हो उठते हैं उसकी इस विरक्ति से। मेरा सुझाव है कि विवाह से वर्धमान के विचार अवश्य बदल जाएंगे। प्राणनाथ, मैं भी वर्धमान के विवाह के बारे में ही सोचती रहती हूँ, पर कहने में संकोच करती हूँ। विजय दत्ते, परंतु इस विषय में वर्धमान को विवश करना उचित नहीं लगता। मन कहता है कि हमारा सबका प्यार अथवा वैवाहिक जीवन कोई भी वर्धमान को मोह बंधन में नहीं बांध सकेंगे। आपके इन विचारों का आदर करते हैं स्वामी, किंतु क्या इस आधार पर प्रयत्न करना छोड़ दें? आप तो मां है, आप ही कोशिश कर देखिए। कलिंग देश से राजा जीत शत्रु की पुत्री यशोदा का प्रस्ताव तो आया हुआ है ही। मां, क्या सोच रही हो तुम? बेटा, महाराज जीत शत्रु की पुत्री कलिंग देश की अनुपम सुंदरी राजकुमारी यशोदा का तुम्हारे साथ विवाह करने का प्रस्ताव आया है। हे माता, मैं जानता हूं कि आपका पुत्र प्रेम बोल रहा है, पर मैं इस बंधन में बंधना नहीं चाहता हूं। लेकिन क्यों बेटा? मैं मोक्ष मार्ग पर जाना चाहता हूं। मेरी आयु भी कम है और इस बंधन में बंधना भी ठीक नहीं है। इसलिए हे माता, आप मेरा मोह छोड़ दें और मेरे विवाह की बात ना करें। मेरे पास समय कम है और कार्य बड़ा। मुझे अपनी आत्मा को मोक्ष के कार्य पर लगाना है। बेटा, तेरी बात सत्य है, परंतु अभी तेरी युवा अवस्था है, इसलिए विवाह करके गृहस्थ आश्रम चलाओ, फिर संसार छोड़कर धर्म तीर्थ चलाना। तुमसे पूर्व ऋषभ आदि तीर्थंकरों ने भी ऐसे ही किया है। मां, सब कुछ जानते हुए भी तुम पुत्र मोह के कारण ऐसा कह रही हो। हे माता, क्या संसार के जाल को तुम नहीं जानती? देखो तो सही, कितना दुखी है विषयों के अधीन ये संसार। इससे तो जितनी जल्दी छूटा जा सके उतना ही अच्छा है। हे माता, फिर इस संबंध में ऋषभ आदि तीर्थंकरों का उदाहरण मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी आयु तो करोड़ों अरबों वर्षों की थी, जबकि मेरी आयु सिर्फ 72 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष तो बीत चुके हैं। मेरे लिए तो अंतिम तीर्थंकर श्री नेमिनाथ और पार्श्वनाथ का उदाहरण ही सही लगता है। उन तीर्थंकरों ने विवाह नहीं किया था, उसी प्रकार मैं भी विवाह के बंधन में बंधना नहीं चाहता हूं।
ने फिर कोई तर्क नहीं किया। उनके मोह पर भी मानो महावीर के वैराग्य का कुठाराघात होने से मोह के टुकड़े होने लगे। धर्म साधना के प्रति उनका चित्त और दृढ़ हो गया और उन्होंने प्रसन्नता से अपनी सहमति दे दी। आज मार्गशीर्ष कृष्णादशमी है। आज राजकुमार का चित्त अचानक ही संसार से विरक्त हो गया और उपयोग बार बार चैतन्य की अनुभूति में स्थिर हो जाता था। उनके वैराग्य की धारा आज कुछ अलग ही थी। बारंबार वैराग्य की दशा से झूलते हुए प्रभु के मति ज्ञान में सहसा विशिष्ट निर्मलता झलक उठी। उनको जाति स्मरण हुआ, स्वर्ग लोक के दिव्य दृश्य देखे, चक्रवर्ती का वैभव देखा, सिंह देखा, सम्यक्त्व का बोध देते हुए मुनिवर देखे, उससे पूर्व की नरक गति भी देखी। इस प्रकार अनेक पूर्व भव देखकर तुरंत वीर प्रभु का चित्त संसार से विरक्त होकर जिन दीक्षा लेने हेतु उद्यत हुआ। अरे कहां नरक का घोर दुख और कहां स्वानुभूति का सुख। बेटा वर्धमान, आज तुम इतने विचार मग्न क्या हो? हे माता, आज प्रातः काल जाति स्मरण में मैंने अपने पूर्व भव देखे। अब मेरा चित्त संसार से विरक्त हुआ है। आज ही इस असार संसार को त्याग कर मैं मुनि दीक्षा ग्रहण करूंगा और शुद्धोपयोग द्वारा परमात्मा को साधूंगा। के मुख से दीक्षा लेने के शब्द निकले ही थे कि उधर इंद्र सभा में खलबली मच गई। प्रभु की दीक्षा कल्याणक का अवसर जानकर देवगण वैशाली में आ पहुंचे। लोकांतिक देवों ने आकर वीर प्रभु की स्तुति की। एक और वैरागी तीर्थंकर तो दूसरी ओर वैरागी लोकांतिक देव। उस मिलन से परस्पर दोनों के वैराग्य की पुष्टि हुई। आत्मा में प्रस्फुटित सूक्ष्म ज्योति से जगमग चंद्र प्रभा पालकी पर सवार हो वर्तमान वन में जा रहे हैं। जग छोड़ चले महावीर, जग छोड़ चले महावीर है, अब कोई कैसे रोके। बने वीतराग स्वामी इन्हें अब कोई कैसे रोके। जग छोड़ चले महावीर।
भक्ति गहराई है अथाह ये मात पिता ने भी आह न इनकी पाई। राजमहल के सुख वैभव को, राजमहल के सुख वैभव को दे तिलांजलि देखो। ऐसे चलते हैं जैसे चंचल समीर के झोंके। जग छोड़ चले महावीर ने अब कोई कैसे रोके। जग छोड़ चले महावीर। सब छोड़ा कुछ पाने को, एक नई राह जाने को। जीव जगत के दुखों कष्टों से मुक्ति पाने को। जाने क्या कुछ सहना होगा, जाने क्या कुछ सहना होगा, तब जाकर के देखो। आएंगे नव धर्म प्रवर्तक जिनवर स्वामी होके। जग छोड़ चले महावीर अब कोई कैसे रोके। राग स्वामी है अब कोई कैसे रोके। जग छोड़ चले महावीर। अब से मेरे लिए सब पाप कर्म करने योग्य नहीं। आज से त्याग करता हूं मन वचन काय से उन कार्यों का जो हिंसा में है। हिंसा न करूंगा, न करवाऊंगा और ना ही अनुमोदन करूंगा। नमो सिद्धेभ्य। धन्य है प्रभु, धन्य है। होकर आत्मा की आनंद दशा में झूलते झूलते भगवान ने 12 वर्ष तक मौन रहकर आत्म साधना की। मुनि दशा में झूलते हुए प्रभु महावीर उल्लास से आराधना सहित भ्रमण करते हुए भारत भूमि को पावन कर रहे थे। आज से हजारों वर्ष पूर्व जब विश्व में दास प्रथा का प्रचलन था, तब समाज में नारी की दशा अत्यंत दयनीय थी। ऐसी स्थिति में महावीर ने नारी के उत्थान पर विचार किया और सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में नारी को पुरुष के बराबर स्थान दिया। इसका ज्वलंत उदाहरण है चंदन बाला। उसे किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वे दासी के रूप में नारकीय जीवन बिता रही थी। चंदना का स्मरण मात्र ही हमें ये याद दिलाता है कि किस तरह जैन नारी अपनी साधना, निष्ठा और श्रद्धा से विपरीत परिस्थितियों का सामना कर अपने कल्याण के मार्ग पर चल सकती है। भगवान महावीर की मौसी कुशाम्बी में वैश्या के हाथों बिक रही है, जहाँ की महारानी मृगावती स्वयं चंदन बाला की बहन है। आइए देखिए भाग्य की एक ऐसी विडंबना है।
जाएंगे हम। अबे उधर को जा, आकाश को जीतने की हिम्मत ना कर। ये सुंदरी दासी तो मेरे ही साथ जाएगी। अबे खड़ा क्या है, बोली बोल, देखूं कौन दिखता है मेरे सामने। जान की बाजी लगा दूंगा इसे खरीदने के लिए। अरे आओ भाइयों, कौशाम्बी के सेठ साहूकारों, कितना बोले लगते दिखता है माल कोड़ियों के दाम। सहस्त्र मुद्रा, सहस्त्र मुद्रा, एक एक एक, सहस्त्र मुद्रा 2, 500 जा रे, यही हिम्मत थी बस। हमने बोले 1000 1,000 लगता है अरिहंत, ये अवश्य ही कोई उच्च संस्कार वाली जैन कन्या है अरिहंत, जो ऐसे घोर संकट में नमोकार मंत्र का जाप कर रही है। अरिहंत, अरिहंत, मेरे कोई संतान नहीं है। अरिहंत, मैं अरिहंत, इसे घर ले जाकर पुत्री के रूप में पालन करूंगा। 1,000 रुको, मेरी बोली है 10,000। 10,000 एक, 10,000 2, 10,000 3। अरे, आप बड़ी जल्दी आ गए। नहीं देवी, अभी तुरंत वापस जाना है। तुम्हारे लिए एक भेंट लाया हूं। एक दासी बिक रही थी, सोचा तुम्हारी सेवा करेगी, इसलिए अपने साथ ही ले आया। ओ, मेरी सेवा के लिए इसे लाए हैं। देखूं जरा। ए लड़की, अपना चेहरा इधर कर। यह सुंदर लड़की मेरी सेवा के लिए लाए हैं। हाँ देवी, इसे काम दो। अच्छा, मैं चला। बेटी, ये है तुम्हारी स्वामिनी।